आज सुचिता को लड़के वाले देखने आए थे। लड़के वालों की जाते ही सारे परिवारजनों ने राहत की सांस ली। आखिरकार सबको अब तसल्ली मिल गई कि चलो अब सुचिता की भी शादी हो जाएगी। मेहमानों के जाते ही सबने राहत की सांस ली। सभी परिवारजन थके हुए थे पर मन खुशी से उछल रहे थे। आज सुचिता का रोका हो गया था। महेंद्र बाबू के रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने बाकी थे, पर उनकी तीसरी बेटी सुचिता का रिश्ता कहीं पक्का ही नहीं हो पाया था। जहाँ देखो कैश और दहेज की लंबी लिस्ट पहले ही तैयार मिलती। महेंद्र बाबू की 3 बेटियां ही थीं। उन्हें बेटियां होने का कोई मलाल न था। उन्होंने तीनों बेटियों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दिलवाई थी, कभी कोई कमी न होने दी। 2 बड़ी बेटियों के विवाह में तो लड़के वालों की मांगों को पूरा करते करते उनकी कमर सी टूट गई थी। मगर मकान भी बन रहा था, उसके लिए भी पैसे आवश्यक थे। सुचिता की शादी में अब वे उतना खर्च करने की हालत में नहीं रहे थे। सुचिता केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने लगी थी। उसने लड़के वालों की डिमांड देखकर शादी न करने की घोषणा भी कर दी थी, परंतु परिवार में कोई भी उसकी बात से सहमत न था। जब किसी रिश्ते की बात चलती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती। बार बार ऐसा करने से घर में कलह का वातावरण हो जाता। पापा खाना छोड़कर बाहर निकल जाते, देर रात तक न आते। मम्मी उसे कोस कोस कर रोती। कभी कभी बहनों को बीच बचाव के लिए भी बुलाया जाता, वे भी उसे डांट कर जाती। सुचिता को शादी या लड़कों से नफरत नहीं थी। वे शादी के नाम पर लड़की वालों को लूटने खसोटने यानी दहेज कैश जैसी प्रथाओं से चिढ़ती थी। आखिर में उसने कहा कि जो लड़का बिना दहेज की शादी करने को तैयार होगा, मेरे योग्य होगा, उससे विवाह कर लूँगी। इत्तेफाक से सुचिता की इकलौती बुआ जी ऐसा ही रिश्ता खोज कर ले आई। लड़का प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। लड़के वालों को दान दहेज कुछ नहीं चाहिए था, केवल पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की की मांग थी। बस दोनों ओर से रजामंदी हो गई। आज रोका की रस्म में भी लड़के वालों ने केवल नारियल और 501 रुपये का शगुन दिया। महेंद्र बाबू ने लड़के के माता पिता भाई बहन को मिठाई के डब्बे देकर विदा किया। उनके जाते ही महफिल जुट गई। सुचिता की दोनों बहनें आई हुई थीं। बुआ जी थीं। बुआ जी तो आज की विशेष मेहमान थी। सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने भाई की बड़ी समस्या सुलझा दी थी। लड़का व परिवार भी अच्छा लग रहा था। लड़का मैनेजर था, स्मार्ट भी था। वहाँ पर चाय पी रहे सभी खुश थे, परंतु सुचिता की तर्क बुद्धि यह मानने को तैयार नहीं थी कि आज के ज़माने में ऐसे आदर्शवादी लोग भी मिलते हैं क्या, जो दहेज के बिना भी शादी करने को तैयार हो जाते हैं। 2 महीने बाद का ही विवाह का मुहूर्त भी निकल आया था। विवाह भी सादगीपूर्ण हुआ। सुचिता अपनी ससुराल जा पहुंची। ससुराल में भी कोई सजावट या दिखावा नहीं था। सुचिता ने स्कूल से 1 महीने की छुट्टियां ली थीं। उसके पति तन्मय ने हनीमून के लिए मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया। जाने से 1 दिन पहले तन्मय के कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हुए थे घर आ गए। लिविंग रूम में हंसी मजाक चल रहा था। सुचिता चाय नाश्ता लेकर जा रही थी कि अचानक उसके कानों में एक दोस्त की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह कह रहा था कि यार तन्मय, तूने बिना दहेज की शादी करके बड़ी दया दिली दिखाई। यह सुनकर सुचिता के कदम पीछे ही रुक गए। वह तन्मय का जवाब सुनने को आतुर हो उठी। सुचिता की आहट से अनजान तन्मय जोर से ठहाका लगाकर बोला कि मेरा दिमाग अभी पागल नहीं हुआ है। मैं तुम सब जैसा नहीं हूँ। तुम जैसों से बुद्धि में 4 कदम आगे ही चलता हूँ। तुम सब दहेज मांगकर ससुराल में अपनी इमेज खराब करते रहो, वहीं मैं ससुराल में भी मान सम्मान बनाए रख सरकारी नौकरी वाली लड़की से विवाह करके अपना भविष्य सुरक्षित करने की सोचता हूँ। आगे समझाने लगा, तुम सब महामूर्ख हो। एक बार ढेर सारा दहेज लेकर सोचते हो उम्र कट जाएगी। बचपन में पढ़ी वह कहानी जिसमें हंस
लड़के को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाती है। उस मूर्ख ने सोचा, रोज रोज कौन इंतज़ार करे, एक ही बार इस मुर्गी का पेट काट इसके सारे सोने के अंडे निकाल लूँ। और फिर उसने वैसा ही किया। क्या हुआ, मुर्गी भी मर गई और अंडा भी न मिला। तुम सब भी उस मूर्ख लड़के हंस से कम नहीं हो। कहानी याद आई कि नहीं? मैं तो मुर्गी से रोज़ एक सोने का अंडा लिया करूँगा। समझ लो, मैंने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाल ली है। तुम लोगों को यह पता ही है कि सहज पके सो मीठा होए। जहाँ तुम लोग बड़े बड़े व्यवसायियों की लड़कियों से शादी कर दहेज और रकम के सपने पूरे करने के पीछे पागल रहते हो, वही मैं कुछ और ही सोच रखता था। अब देखो, मेरी पत्नी सुचिता 3 बहनें ही हैं। माता पिता के बाद उनके पास जो भी है वह उन तीनों बहनों को ही मिलेगा। फिर सुचिता नौकरी भी करती है, सरकार स्कूल में पीजीटी अध्यापिका हैं। समझे कुछ? उसे 7वें पे कमीशन के अनुसार मोटा वेतन और तरह तरह की सुविधाएं मिलती है। मैंने तो सुचिता से शादी करके जीवन बीमा करवा लिया है, जो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी होगा। ऐसा सौदा किया है, वरना दिमाग पागल नहीं हुआ था जो बिना दहेज की शादी करता। दोस्त भी ठहाका लगाकर हंसने लगे। बोले कि जानते हैं यार, तू तो कॉलेज के ज़माने से ही बनिया बुद्धि का था। हर जगह हिसाब किताब लाभ हानि दिखता था। फिर सभी का संवत ठहाका लगा। यह सब सुनकर सुचिता का मन खट्टा हो गया। उसकी तार्किक बुद्धि आखिर जीत ही गई। वह समझ गई, हाथी के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। बेमन से चाय नाश्ता देने अंदर गई। कुछ देर पास बैठकर काम के बहाने बाहर निकल आई। वह सोचने लगी, प्रेम, अपनापन, सहयोग के चलते हम दोनों मिलकर घर बाहर का खर्च मिल बांट कर करते तो उसे कभी कोई ऐतराज़ ना होता। आखिर पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू किस लिए आजकल मांग में है। पर इस प्रकार चालाकी से, रौब से या बेवकूफ़ बनाकर कोई उसकी कमाई पर हक जताएगा, यह बात उसे कतई गवारा नहीं। रात को सिरदर्द का बहाना बना जल्दी सोने का नाटक किया। सोचती रही, उसके माता पिता बेचारे ऐसा योग्य नेक दामाद पाकर कितना खुश थे। नहीं नहीं, मैं उनका यह भ्रम बनाए रखूंगी। तन्मय को मैं ही सबक सिखाऊंगी। मनाली में उसने नोटिस किया कि बड़े बड़े खर्च उसी की एटीएम से रुपए निकाल कर हो रहे हैं। छोटे मोटे खर्च वह अपने क्रेडिट कार्ड से करता है। घर वालों के लिए उपहार लेकर वह बहुत संतुष्ट था। उसने भी बहाने से उसके पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाल अपने माता पिता के लिए 2 साला व सॉल ले ली। क्रेडिट कार्ड वापस तन्मय के पर्स में रख दिया। बातों बातों में तन्मय बड़े ही प्यार से उससे उसकी अभी तक की सेविंग्स, पीएफ, वेतन आदि की जानकारी लेता रहा। सुचिता भी सावधान थी, उसने भी कोई जानकारी सही नहीं दी। घर लौटकर सुचिता ने बड़ी होशियारी से सबके लिए लाए उपहार उन्हें दिए। साथ में मेरी ओर से कहना भी नहीं भूली। तन्मय चुप रह गया। वह जानता था कि सब सुचिता के पैसों से खरीदा है। सभी सुचिता से खुश हो गए। अब जीवन की गाड़ी अपनी रोजमर्रा की पटरी पर आ गई। तन्मय का ऑफिस सुचिता के स्कूल के आगे ही था। तन्मय अगर थोड़ा जल्दी निकल जाए तो सुचिता को समय पर स्कूल छोड़ आगे जा सकता। वह स्कूटर पर जाता था। सुचिता ने जब उसके सामने यह प्रस्ताव रखा तो उसने भी हामी भर दी। तन्मय दूसरे तीसरे दिन सुचिता के कार्ड से पेट्रोल के बहाने मनमाने रुपए निकलवा लेता था, पर ले जाने के समय सप्ताह में 3 या 4 दिन ही ले जा पाता। कोई न कोई बहाना बना देता। सुचिता ने यह भी नोटिस किया कि छोटे भाई या बहन को कुछ पैसों की ज़रूरत होती तो वे दोनों चुपके से उससे मांग लेती और कह देते कि किसी को मत कहना। सुचिता अभी नई थी, ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती, पर उसने सोच लिया कि इसका भी कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। 1-2 महीने ऐसे ही गुजर गए। सुचिता के ही वेतन से लगभग परिवार का खर्चा चल रहा था। सभी को बचत करने की पड़ी थी। पापा अपनी पेंशन से धेला भी नहीं खर्च करती। यही हाल तन्मय का था। राशन, दूध, बाई, बिजली का, पानी का बिल, फल सब्जियों सबका भुगतान सुचिता करती। छोटे छोटे खर्च
तन्मय दिखावे के लिए करता। एक दिन सुचिता मायके गई तो उसने अपने पापा को कुछ उदास पाया। बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि मकान बनाने पर अनुमान से बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है। अब हालत यह है कि मकान में लकड़ी का काम करवाने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। बिल्डर ने काम रोक दिया है। सुचिता को मन ही मन बहुत दुख हुआ कि जिन माता पिता ने शिक्षा दिलवाई, कमाने योग्य बनाया, वही आज पैसों की तंगी सहन कर रहे हैं। वह उदास मन से वापस आई। महीने के कदम होते ही छुट्टी के दिन जब सवेरे सब फुर्सत चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, उस समय सुचिता ने बड़ी शालीनता और अपनेपन की चाशनी पगी जबान में कहा, देखिए, कायदे से हमारे घर में 3 जनों की आमदनी आती है, मेरी और तन्मय जी का वेतन और पापा जी की पेंशन, पर बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत चिंता होती है। सुधीर की पढ़ाई के 2 साल बाकी हैं, कंचन की शादी भी करनी है। ऐसी अपनेपन और जिम्मेदारी वाली बातें कर उसने सब दिल जीत लिया। आगे खर्च बढ़ेंगे, इसलिए हमें अभी से प्लानिंग करके खर्च करना चाहिए। आज हम यह देख लेते हैं कि इस महीने किसने कम खर्च किया है और किसने ज़्यादा। सब अपने द्वारा किए हुए खर्चों का ब्यौरा दें। जिसका खर्च ज़्यादा हुआ होगा उसे इस महीने राहत दी जाएगी। नए महीने से सब बराबर खर्च करेंगे ताकि सबकी थोड़ी बहुत बचत होती रहे, जो भविष्य में होने वाले खर्च में सहायक बने। एक कागज़ पर तीनों ने अपने द्वारा किए खर्च का ब्यौरा लिखा। जब उस ब्यौरे को जोर जोर से पढ़ा गया तो सबसे ज़्यादा रकम सुचिता की ही खर्च में हुई थी। तन्मय के भाई बहन द्वारा लिया गया सारा खर्च भी सबके सामने स्पष्ट हो गया। तन्मय थोड़ा झेप गया क्योंकि उसने भी सुचिता का बहुत पैसा निकाला था। अगले महीने के लिए सारे खर्च को बराबर बराबर बांट दिया गया। अब सुचिता की अच्छी खासी बचत हो जाती थी। वह गुप्त रूप से मायके का मकान बनाने वाले बिल्डर से मिली। कुछ अग्रिम पैसा देकर उससे कहा कि आप मकान का लकड़ी का काम पूरा करिए, मैं समय समय पर भुगतान करने आती रहूँगी। पापा को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। 1 महीने के अंदर घर का लकड़ी का काम हो गया। सुचिता ने मकान की सफाई वगैरह करवाकर सारा हिसाब चुकता कर दिया। उसने मकान की चाबी पापा को देकर शिफ्ट होने को कहा। यह सब जान पापा चकित रह गए। बेचारे सुचिता की इस मदद से शर्म से झुके जा रहे थे। सुचिता ने इस बात को गोपनीय रखने को कहते हुए पापा से कहा कि आपको इस मदद के लिए शर्म लज्जा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आपका हमारे ऊपर पूरा हक है क्योंकि आपने ही हमें इस योग्य बनाया है। तन्मय भी कम न था। उसने बिना दहेज की शादी की थी। मन ही मन सुचिता से उसका मुआवजा चाहता था। एक दिन सुचिता को उससे उसके सहकर्मी से पता चला कि उसने तन्मय को कार के शोरूम में कार पसंद करते देखा। तन्मय सुचिता के सहकर्मी को पहचानता ना था। सुचिता को अंदाज़ा लग गया कि शीघ्र ही उसे रुपए लेकर तन्मय कार खरीदने की योजना बना रहा है। सुचिता ने भी एक योजना बना डाली। अपने 2 बुजुर्ग सहकर्मियों को, जो बहुत समझदार व अनुभवी थे, अपने साथ लेकर एक नामी कार के शोरूम जा पहुंची। बहुत सोच समझ कर उसने एक कार पसंद की। डाउन पेमेंट कर आसान किस्तें बनवा ली। कार उसने अपने नाम से खरीदी। कार चलाना उसे कॉलेज के समय से आता था। 3-4 दिन उसने सहकर्मी की पुरानी कार से अभ्यास किया। आत्मविश्वास आ जाने पर कार लेकर घर गई। पूरा परिवार देखकर चकित रह गया। सुचिता ने कहा, मेरे मम्मी पापा ने विवाह की पहली वर्षगांठ पर मुझे दी है। तन्मय और उसके परिवार को खुशी तो थी, पर कार की मालकिन तो आखिर सुचिता ही थी। बिना सुचिता की इजाज़त के बिना कोई मर्जी से कार नहीं ले जा सकता। अब सुचिता ने अपनी 4 सह अध्यापिकाओं को, जो सुचिता के आसपास रहती थी, को एक साथ अपनी कार में स्कूल चलने को राजी कर लिया। उसने उनके द्वारा दी गई धनराशि से वह पेट्रोल डलवाकर बचे हुए रुपए में और रुपया मिलाकर किस्त भरने लगी। तन्मय इन बातों से अनजान था। रोज सुचिता से गाड़ी चलाने के लिए मिन्नत करता दिखाई देता। सुचिता भी मन ही मन मुस्कुराती, 100 एहतियात बरत कर गाड़ी चलाने का आदेश देकर चाबी देती। एक दिन सुचिता की स्कूल की छुट्टी थी।
उसने नोटिस किया पूरे घर की कुछ गुप्त मंत्रणा चल रही है। उसके रसोई में व्यस्त होने का लाभ उठाया जा रहा था। वह समझ गई कोई बड़ा फैसला ही है जो उससे गुप्त रखा जा रहा है। 2-3 बार उसने वकील को भी घर में आते देखा। वैसे तो उसे कोई चिंता नहीं थी, पर अब वह तन्मय की किसी चालाकी भरी योजना का शिकार नहीं बनना चाहती थी। वह ससुराल के प्रति अपने कर्तव्यों से भली प्रकार परिचित थी और उन्हें पूरा भी कर रही थी। वह एकदम नॉर्मल बातचीत करती रही। तन्मय ने कार की चाबी मांगी और अपने माता पिता को कार में बिठाकर कहीं ले गया। दोपहर के बाद सब लौटे। तन्मय ने भी आज छुट्टी ही ली हुई थी। शाम को उसके सास ससुर अपने रूटीन के अनुसार पार्क में घूमने चले गए। सुचिता ने तन्मय को कुछ सामान लेने के बहाने भेजा। घर में इस समय कोई नहीं था। उसने झटपट सास के तकिए के नीचे रखी अलमारी की चाबियां निकाल अलमारी खोल डाली। सामने वही लिफाफा पड़ा था जो उसके ससुर के हाथ में उसने देखा था। कागजात निकालकर उसने जल्दी जल्दी पढ़े, फिर उसी तरह कागजात लिफाफे में डाले। अलमारी में रख चाबी वहीं रख नॉर्मल बनकर काम में लग गई। दरअसल यह पुश्तैनी मकान सास ससुर ने अपनी दोनों की मृत्यु के बाद तन्मय के छोटे भाई के नाम कर दिया था। उन्हें यह विश्वास था तन्मय और सुचिता समय आने पर नया फ्लैट लेने में सक्षम होंगे। कुछ दिनों बाद सुचिता को सास ससुर ने बड़े प्यार से बुलाकर कहा, बेटी, यह पुश्तैनी मकान पुराने तरीके से बना हुआ है। हमारा तो ज़माना गुजर गया। अब तन्मय, सुधीर और तुम लोगों को इस तरह के मकान में तंगी आएगी। हम सोच रहे हैं इसे नए तरीके के घर में तब्दील कर लें। अगर तुम कुछ लोन ले लो तो काम आसान हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, नौकरी भी लंबी है, आसानी से किस्तें चुका सकती हो। सुचिता समझ गई उस पर जाल फेंक दिया गया है। उसने कहा, ठीक है मम्मी पापा, मैं स्कूल जाकर पता करती हूँ। 4 दिन बीत गए। उसने अकाउंट विभाग और अनुभवी साथियों से विचार विमर्श कर सुचिता ने घर आकर बताया कि लोन तो मिल जाएगा, पर तभी मिलेगा जब मकान मेरे नाम पर होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए मुझे मेरे नाम के मकान के कागजात बैंक ने अपने पास रखने हैं, ताकि किस्तें ना चुका पाने की हालत पर वह मकान पर कब्जा कर सके। यह नियम तो आपको मालूम ही होगा। मरते क्या ना करते, मकान को सुचिता के नाम किया गया। अब सुचिता ने लोन लेकर अपने मनपसंद तरीके से मकान को रेनोवेट करवाना शुरू कर दिया। 3-4 महीने में ही पुराने मकान की जगह एक नया खूबसूरत घर तैयार हो गया, जिसकी मालकिन सुचिता थी। मकान बनने के कुछ दिन बाद ही एक दिन सुचिता की एक सहकर्मी अध्यापिका उसे जल्दी घर लेकर आ गई। उसने घर में सबको बताया कि अभी सुचिता को अस्पताल से लेकर आ रही हूँ। इसे स्कूल में घबराहट और चक्कर आ रहे थे, वहीं से वे दोनों अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने मुआयना कर बताया कि यह किसी बड़े तनाव को झेल रही है। कुछ दिन घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। यह बताकर वह चली गई। एक दिन बाद सभी ने सुचिता से तनाव के बारे में पूछा। सुचिता ने कहा, उसे हर समय लोन का तनाव रहने लगा है। स्कूल में भी छात्राओं को मन लगाकर नहीं पढ़ा पाती। मानसिक तनाव से हर समय सिर दर्द रहता है। प्रिंसिपल के पास मेरी शिकायत भी छात्राओं ने ही की है। मुझे प्रिंसिपल की ओर से वार्निंग भी मिल चुकी है। इस कारण मैं मानसिक रूप से बहुत चिंतित हूँ और तनावग्रस्त रहने लगी हूँ। मुझे डर है यह लोन का तनाव मेरी नौकरी को ना ले डूबे। आजकल स्कूल कॉलेजों में बहुत सख्त नियम बन गए हैं। जो पढ़ाने में लापरवाही करे या मनमानी करे उसे सस्पेंड कर देते हैं या किसी दूर दराज की शाखा में स्थानांतरित कर देते हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं भी कठिनाई से मिलती है। मजबूरी में कुछ लोग तो नौकरी छोड़ना बेहतर समझते हैं। जब वे इतने ज़्यादा वेतन देते हैं तो काम भी एकदम बेहतरीन मांगते हैं। यह सब सुनकर सभी घबरा गए। सुचिता ने बड़े ही प्यार से आके कहा, कुछ महीने में लोन की रकम बढ़ाकर लोन जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करती हूँ। घर खर्च की जिम्मेदारी आप दोनों उठा लें। अगले महीने से सारा घर खर्च ससुर की पेंशन और तन्मय के वेतन से चलने लगा। सुचिता ने बड़ी होशियारी से खुद को
घर खर्च से आज़ाद कर दिया। सुचिता मन ही मन हंसती रही। उसने कार और मकान का लोन उतारने के लिए स्कूल में ही कुछ ट्यूशन भी ले ली, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई और फिर वह लोन की किस्त की रकम बढ़ाकर लोन उतारने लगी। तन्मय ने भी रोज़ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के सपने देखने छोड़ दिए थे और घर खर्च में तालमेल बिठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने लगा। सुचिता भी मन ही मन सोचती कि प्यार मोहब्बत सादगी से तन्मय उससे सहयोग चाहता तो वह बड़ी खुशी से करने को तैयार थी, पर जहाँ उसने चालाकी मक्कारी से उसे मूर्ख बनाने की कोशिश की, वहाँ तो तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत ही लागू करनी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।